अभी वो कहेंगे कमर्शियल पे लगाएंगे, कल वो लगाएंगे रेजिडेंशियल पे भी लगाएंगे, कौन रोक पाएगा। हम इस पे कड़ा कड़ा विरोध करते हैं, स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। कोई टैक्स लगना नहीं चाहिए। अगर टैक्स लगना भी चाहिए तो पॉपुलर गवर्नमेंट जब आती है उस वक्त पॉपुलर गवर्नमेंट जो चुन के लोगों की सरकार हो, पता चलता है। आप डेमोक्रेसी के नाम पे कलंक है, मैं समझता हूँ। ये तो तानाशाही चल रही है यहाँ पे। कौन पूछता है, कौन किसी की सुनता है, कोई सुन रहा है। पहली मर्तबा बिल्कुल गूंगी बैरी गवर्नमेंट देखी है जो किसी की बात सुन के राजी नहीं है। जम्मू कश्मीर सरकार 1 अप्रैल से कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट पर प्रॉपर्टी टैक्स लगाने जा रही है, जिसके बाद जितनी भी बिजनेस कम्युनिटीज़ हैं उनमें काफ़ी नाराज़गी इस समय देखी जा रही है और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी तरफ से भी कई तरह के रिएक्शन आ रहे हैं और अपोजिशंस भी जो है इस प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर हो रही है। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट रतनलाल गुप्ता जी हैं। इनसे हम अभी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर इनका क्या कहना है। सर, व्यूज़ टुडे में सबसे पहले आपका सर स्वागत है। थैंक यू। सर, जिस तरीके से अभी सरकार ने फैसला लिया है कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट पर लगाया जाएगा, इस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या कहना है? देखिए, आप इस सरकार से और तवक्को क्या रख सकते हैं। टैक्स पे टैक्स लगते जा रहे हैं और जम्मू कश्मीर की जनता जो है, जो पहले ही बड़ी परेशान है, तमाम तबकायात दुखी हैं, दिली दुखी हैं। चाहे आप नौजवान बच्चों की हालत देखिए, पढ़े लिखे जो हैं, जहाँ ट्रेडर जो हैं हमारे, उनकी हालत देखिए, यहाँ पे हमारे इंडस्ट्रीज जो हैं उनकी हालत देखिए। यहाँ पे कोई एक मजदूर, लेबर, कोई एक क्लास मुझे बता दीजिए जो दुखी नहीं है। और उसके ऊपर फिर आप टैक्स पे टैक्स लगाते जा रहे हैं, तो ये संभाविक बात है कि वो क्रश ही हो रहे हैं। पहले 3 साल मतवातर जम्मू कश्मीर के अंदर और पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोरोना ने मार दी। पूरा बिजनेस ठप होकर रह गया है और आपने देखा होगा पूरे हिंदुस्तान में भी और जम्मू कश्मीर के अंदर भी कई हमारे ट्रेडर जो हैं, छोटे बिजनेसमैन जो हैं, जिन पे बैंकों के कर्जे थे, नहीं चुका सके और कई तो बेचारे सुसाइड कर गए। इस हालत में जबकि आप बेरोजगारी आसमान छू रही है, कीमतें जो हैं, जो एसेंशियल आइटम जो है, आप गैस की कीमत देखिए 450 से 1100-1150 हो गई है। या बाकी जो आइटमें हैं आपकी खाने पीने की आइटमें देखिए, आप आसमान टच कर रही हैं। और फिर आप टैक्स पे आप पिछले दिनों में हिंदुस्तान की, मैं समझता हूँ जम्मू कश्मीर का, मैं दावे से कह सकता हूँ कि जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली मर्तबा दालों पे टैक्स लगा, आपका जीएसटी, आपका आटे पे जीएसटी लगा, आपका चावल पे जीएसटी लगा और आपकी कोई आइटम कोई छोड़ी नहीं इन्होंने जिस पे जीएसटी नहीं लगाया, जो कि हमेशा एग्जेम्प्टेड होती थी आइटम। अब बिजनेस कम्युनिटी का ये भी कहना है कि टैक्स जो लगाया जा रहा है जिस तरीके से, अब पहले स्टेक होल्डर से ज़रूर बातचीत करनी चाहिए थी। एक तो सरकार ने उस बारे में बिल्कुल भी उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया है, ये इस बात को लेकर उनको खासी नाराज़गी है। और दूसरा जो आपने भी जिक्र किया कि अभी कोरोना से जो उभरने में बहुत समय लग रहा है, जितने भी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उस पर एक प्रॉपर्टी टैक्स का आ जाना उन पर कहीं ना कहीं बोझ बढ़ा सकता है। भैया, स्टेक होल्डर से तब पूछते हैं जब कोई सरकार लोगों की चुनी हुई हो। ये तो तानाशाही चल रही है यहाँ पे। कौन पूछता है, कौन किसी की सुनता है, कोई सुन रहा है। आप मुझे बताइए, किसी को कोई बात सुन रहा है यहाँ? ये गवर्नमेंट पहली मर्तबा बिल्कुल गूंगी बैरी गवर्नमेंट देखी है जो किसी की बात सुन के राजी नहीं है। तो इसलिए हमारा तो यही, हम तो यही कहेंगे कि साहब ये जाती होगी लोगों पे, ये लोगों पे नाजायज़ इस किस्म के टैक्स थोप के आप लोगों की जो परेशानियों को और इजाफा करेंगे। तो हमारा यही कहना है कि साहब इस किस्म के टैक्स नहीं लगाइए,
जब तक कि यहाँ की हालत ना सुधरे या पॉपुलर गवर्नमेंट जब तक ना आए। अ, सरकार ने ये भी कहा है कि पहले रेजिडेंशियल जो हाउस थे उन पर भी प्रॉपर्टी टैक्स लगाने की बात आई थी, लेकिन एक कड़ा विरोध हुआ, जिसके बाद ये फैसला उन्होंने वापस ले लिया। अब कमर्शियल टैक्स जो है कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट पर टैक्स लगाने जा रही हैं। क्या लगता है आने वाले समय में कि सरकार सिर्फ कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट पर ही प्रॉपर्टी टैक्स लगाएगी या रेजिडेंशियल को लिए वो हमेशा माफ़ी रखेगी? भैया मैंने पहले ही आपको कहा है, जहाँ तानाशाही गवर्नमेंट चल रही हो वो कुछ भी कर सकते हैं। वो रेजिडेंशियल पे भी लगा सकते हैं, कमर्शियल पे भी। तो आपको सरकार की मंशा पर शक है? भैया शक की बात आप कह रहे हैं, आप अंदाज़ा लगाइए ना यहाँ पे आप इस रियासत को किस, जम्मू कश्मीर को किस तरफ ले जा रहे हैं। अभी वो कहेंगे कमर्शियल पे लगाएंगे, कल वो लगाएंगे रेजिडेंशियल पे भी लगाएंगे, कौन रोक पाएगा। हम इस पे कड़ा विरोध करते हैं, स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। कोई टैक्स लगना नहीं चाहिए। अगर टैक्स लगना भी चाहिए तो पॉपुलर गवर्नमेंट जब आती है उस वक्त पॉपुलर गवर्नमेंट जो चुन के लोगों की सरकार हो, पता चलता है। आप डेमोक्रेसी के नाम पे कलंक है, मैं समझता हूँ। 4 साल से जिन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर आज तक इलेक्शन तक नहीं करवाए, स्टेट को यूटी बना दिया, किस किस्म की डेमोक्रेसी है ये? कौन सी डेमोक्रेसी है? क्यों दुनिया में बदनाम हो रहे हैं आप? आपको जम्मू कश्मीर के अंदर फौरी तौर पे इलेक्शन करवाने चाहिए और फौरी तौर पे इलेक्शन के बाद वहाँ जो चुनी हुई सरकार आएगी, लोगों की नुमाइंदा सरकार आएगी, वो जो टैक्स लगाना चाहे लगाए, जो करेगी वो लोगों की पसंद की बात करेगी, लोगों की सरकार होगी, लोगों के हित की बात करेगी, लोगों को ये जो परेशानी है उससे बाहर निकालने की कोशिश करेगी। और मैं यही समझता हूँ कि अगर इस किस्म के टैक्स लगाने की कोशिश कर रही है सरकार या करेगी तो वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक, मैं समझता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त घिनौना पाप होगा, ये मैं समझता हूँ। बिजनेस कम्युनिटी का ये भी कहना है कि टैक्स पर टैक्स जो है उन पर लगाए जा रहे हैं, एक तरह से उनके ऊपर बर्डन बढ़ रहा है। उसके ऊपर उन्होंने जीएसटी का भी जो है जिक्र किया कि जीएसटी को भी हर महीने फाइल करने में उनको कई परेशानियों का जो है सामना करना पड़ता है और कई बार ज़्यादा होता है, जिससे जो बिजनेस कम्युनिटी को बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और ऐसे में प्रॉपर्टी टैक्स जैसी चीज़ भी आ रही है, सिर्फ मुश्किलें बढ़ा रही है सरकार। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए साहब, पहले तो बिजनेस कम्युनिटी के बच्चे जो पढ़े लिखे कम होते थे ना, उसको माँ बाप कहते थे चलो यार इसको दुकान बना दो या बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट में डाल दो। आज इस सरकार ने इस किस्म का माहौल बना दिया है कि जब तक बच्चा पढ़ा लिखा नहीं होगा, क्योंकि आज सिस्टम ही सारा कंप्यूटराइज कर दिया इन्होंने, हर चीज़ कंप्यूटर पे, हर महीने ये तो आप महीने की एक महीने में 4 रिटर्नें भरनी पड़ रही हैं उनको जीएसटी की। कौन भर सकता है? जितना मर्जी पढ़ा लिखा भी हो तब भी नहीं भर सकता, तब भी उसको परेशानी आती है। तो आप, ये तो एक बड़ा सरल सिस्टम, लोग तो उस वक्त समझते थे कि साहब इस किस्म का माहौल बना के, इस किस्म का सिस्टम बना के ये कोई सरल सिस्टम करेंगे ताकि हर एक आदमी उस सिस्टम तक अप्रोच हो, असेस हो। ये तो और कॉम्प्लिकेशंस कर दी है। कई दुकानदार तो बेचारे दुकानें छोड़ गए कि साहब इस झंझट से, इस परेशानियों से हम ठेला ही लगा लें तो अच्छी बात है। तो हमारा कहने का मकसद है कि इस किस्म के मल्टी कम्प्लेक्स जो ये सिस्टम बना रहे हैं, इसमें परेशानी, उसको इजी नहीं, सरल सिस्टम चाहिए। अगर किसी दुकानदार बेचारा जो है, मुझे आप बताइए, आपने सारा सिस्टम ये कंप्यूटराइज कर दिया, यहाँ बिजली की प्रॉब्लम है, 12-12 घंटे, 8-8 घंटे शहरों में बिजली नहीं आप दे रहे हैं, गांव वाला कहाँ ने इंटरनेट पे ये चलाएगा आपका सिस्टम? कौन चलाएगा? बड़ी एक दुख की बात है कि हमारे जो गांव हैं वहाँ पे इंटरनेट सिस्टम ही नहीं है, चलता ही नहीं। तो कंप्यूटर कौन चलाएगा? कैसे इसका रिटर्नें भरी जाएंगी? क्या सिस्टम? तो हमारा ये कहने का मकसद था कि साहब आपको इस सिस्टम को सरल करना चाहिए, सरल सिस्टम में चले ताकि दुकानदार भी अपना, ट्रेडर जो हैं वो अपना काम चला सके। आज जाइए, मेरे आप बात करते हैं ना ट्रेडर की, इनको शायद पता नहीं, ग्राउंड रियलिटीज़ ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को भी मिसलीड कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर के लोगों को भी मिसलीड कर रहे हैं। ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ हैं और बता कुछ रहे हैं। आप जाइए बड़ी ब्राह्मणा में, जाइए आप गंग्याल में, जाइए आप सांबा में, जाइए आप कठुआ इंडस्ट्री स्टेट में, आपको पता चले कि इंडस्ट्री की क्या हालत है।
अभी बिजनेस कम्युनिटी एक संशय बना हुआ डॉट जैसी स्थिति बनी हुई है कि वो रूल्स क्या होंगे, स्ट्रक्चर क्या होगा। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द जो है पहले जो इसके रूल्स जो हैं वो पब्लिक डोमेन में लाए, ताकि उसके ऊपर एक चर्चा हो, और अगर वो उसके बाद ही जो है पूरी तरह से इसे रूल पक्के फ्रेम किए जाएं, लेकिन उससे पहले जो है एक चर्चा होनी चाहिए आम पब्लिक में। ट्रेडर्स अभी तक नहीं इसे सरकार को समझ सके जो इस किस्म की बातें कर रहे हैं। पहले जो हुआ, कितनी आपकी बात सुनी उन्होंने। आपने एक दिन यहाँ जम्मू को बंद जब किया, सेंटर तक हिल गया था, क्योंकि 95% बीजेपी के लोग थे जिन्होंने प्रोटेस्ट किया, जिन्होंने जम्मू बंद रखा। और उसके बाद इन्होंने आपके साथ क्या वायदा किया, और उसके बाद हुआ क्या। जो स्टोर खुले हैं, ये तो इसलिए स्ट्राइक हुई थी कि बड़े जो स्टोर हैं रिलायंस के स्टोर जो हैं उनको वो नहीं खुलने चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे दुकानदारों का रोजी रोटी ख़त्म हो जाएगी। इन्होंने माना साहब हम नहीं खोलेंगे। खुले कि नहीं खुले? तो इनकी ट्रेडरों की बात कौन सुनता है? कौन सी सरकार सुनती है? मैंने पहले भी कहा है, ट्रेडर चाहे जितने, किसके साथ चर्चा करेंगे ये? जाओ ना किसी अफसर के टेलीफोन करके जाओ, उसके साथ हम तो आपके पास चर्चा करने आ रहे हैं। पहले तो वो टेलीफोन ही उठाएगा आपका, उठाएगा तो कहेगा मेरे पास टाइम ही नहीं है। दुकानदार क्यों अपने आप को जलील करवा रहे हैं? कोई नहीं सुनने वाला यहाँ पे। जो टैक्स पे अगर जीएसटी आटे और दाल पे लग गई है, कहाँ थे आप? आपकी अगर इतनी वो होती, संगठन होता, तो ये टैक्स नहीं लग सकते। जो छोटी छोटी चीज़ों पे टैक्स लगे हैं, एसेंशियल गुड्स पे टैक्स लगे हैं, जो आम गरीब आदमी की दाल रोटी तो खानी है नहीं किसी ने। जब आप आटे पे टैक्स लगा रहे हैं, तब नहीं आपकी बात सुनी, तो आज कौन सुनेगा आपकी बात? आप अंत में सरकार को क्या कहना चाहेंगे इस प्रॉपर्टी टैक्स के जो उन्होंने फैसला लिया है उसको लेकर? इस किस्म का फैसला लेके सरकार बेवकूफ़ाना काम कर रही है, क्योंकि लोग जो आगे परेशान हैं, दिक्कतों में हैं, 2 टाइम की रोटी के लिए दौड़ धूप कर रहे हैं। जब उन पे टैक्स लगाएंगे तो आप उसका क्या रिजल्ट निकलेंगे वो आपको पता चल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट रतन लाल गुप्ता जी, और उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स जो लगाया जा रहा है कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट पर, वो जो बिजनेस कम्युनिटी है उसके ऊपर सिर्फ जो टैक्स का बोझ ही बढ़ाएगा। और अगर टैक्स लगाना ही है तो जो चुनी हुई सरकार हो, ये उसका काम है। चुनी हुई सरकार को ये डिसीजन लेना चाहिए, वही आम लोगों के हितों के बारे में ज़्यादा सोच सकती है। और अभी जो सरकार कर रही है ये एक तरह की डिक्टेटरशिप है, और इस तरह के फैसलों से आम जनता को सिर्फ मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे कि अगर आम जनता त्रस्त होगी तो उसके लिए दिक्कतें बढ़ेंगी। और इस सरकार को, जो अभी मौजूदा सरकार है, उसे इस तरह के फैसलों से बचना चाहिए।